हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का वीडियो एक जनरल वीडियो होने वाला है। ये कोई चैनलिंग या किसी टाइप का कोई चैनल मैसेज या कोई चैनल ड्रीम वगैरह नहीं है, ना ही कोई रीडिंग है। मैं आज एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जो है आपके कर्मा को लेके जो भी कन्फ्यूज़न्स हैं उनको लेके, जो बहुत सारे सवाल मुझसे तो पूछे जाते हैं अपार्ट फ्रॉम ट्विन फ्लेम जर्नी, जहाँ पर आप आए ही अपने कर्मा बैगेज लूज़ करने हैं। तो इस बारे में डेफिनेटली बहुत सारे सवाल आते हैं और मुझे लगता है कि अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको रीयूनियन बिना कार्मा रिलीज़ या कार्मिक रिलीज़ हो ही नहीं सकता। वो जो आते हैं आपको कार्मिक के रहते हुए, वो आपके कम्युनिकेशंस होते हैं, वो आपके मिनी यूनियंस होते हैं, ठीक है। वो आपके इनफैक्ट तो आपका ट्विन बार बार आपको ट्रिगर करने के लिए आ रहा होता है आपकी लाइफ में बार बार मुड़ के। तो आज के वीडियो में अब मैं ये एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ आपको काफ़ी कुछ, आई होप मैं क्लैरिटी दे पाऊँगी इस बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, अफर्म ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की साइड आते हैं, जहाँ पर आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर कर्म बंधन है क्या। क्या होते हैं कर्म बंधन, हमारे कर्मा क्या होते हैं, जो एक वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और बहुत ज़्यादा लोगों में इस चीज़ को लेके अवेयरनेस आ रही है। मैं मानती हूँ कि पहले कभी मैंने इतने टॉक इसको लेके नहीं सुने होंगे जीवन भर, जितने कि अभी रिसेंट टाइम्स में ये जो एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है, ठीक है। तो हम इसको आज डिस्कस करेंगे, इस पर क्लैरिटी लेंगे और देखेंगे और जानेंगे कि कहाँ कहाँ मिथ्स हैं और कहाँ कहाँ रियलिटी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्या है कर्म बंधन और कैसे इनसे बाहर आया जा सकता है। बिकॉज़ अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तो आज नहीं तो कल या बहुत जल्दी या फिर बहुत लंबे वक्त बाद, लेकिन कार्मिक रिलेशन हमेशा ही जाने के लिए बना है। वो बस आपकी लाइफ में आपको कुछ लेसन देने आए हैं, जिनके बाद वो आपको टाटा बाय बाय कहने ही वाले हैं। ये कोई परमानेंट रिलेशन नहीं होता है, ना यहाँ आपको कोई बॉन्डिंग मिलने वाली है, ना यहाँ पे आपको कोई अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। ये बस आपके लेसन्स हैं, एक स्ट्रिक्ट टीचर है जो आपको सिखाने कुछ पढ़ाने आया है, ठीक है। तो क्या हर एक्शन के लिए कर्मा ही जिम्मेदार है? क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्मा को एक भयावह चीज़ की तरह देखा जाता है, ठीक है। जैसे कुछ डरावना सा कुछ है, आप ये करोगे तो ये हो जाएगा और वो करोगे तो वो हो जाएगा। एक्चुअली में जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो कर्मा ही है। अभी आप बैठकर ये जो वीडियो सुन रहे हैं, ये भी आप एक कुछ कर्म ही कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप कुछ नहीं करके खाली भी बैठे हैं तो आप बैठने का कर्म कर रहे हैं, आप देखने का कर्म तो कम से कम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कर्म, इसको लेके अंडरस्टैंडिंग। देखिए, यूनिवर्स में हर चीज़ एनर्जी है, तो जो भी दिया है ये मान लीजिए और ये जान लीजिए कि वापस आएगा ही आएगा। जब किसी इंसान का जन्म होता है, जब किसी पर्सन का बर्थ होता है, तो फिर उसी दिन से लेकर वो हमेशा कर्म करता है, ठीक है। आप कभी भी नहीं कह सकते कि हम कर्म मुक्त हो सकते हैं, नहीं, कर्म करता है। ये इसी तरह से है जैसे ये पूरी दुनिया, आपको भी पता है कि लेन देन पर चल रही है। आप हमेशा कुछ ना कुछ लेते और देते रहते हैं। देखिए, आप जैसा सोचते हैं, बोलते हैं, वो सारी एनर्जी यूनिवर्स में जा रही है, ठीक है। और फिर कई कई गुना होकर लौट कर आ जाती है। और जब ये लौट कर आती है, जब कर्मा आपको हिट करता है, तो फिर ये आपका बहुत ज़्यादा
कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, क्योंकि समटाइम्स कर्मा इतने लंबे समय बाद लौट कर आता है कि आपको तो वो पता भी नहीं होता है कि ये आप ही की किसी करनी का भुगतान है। ठीक है, आपका हर विचार, आपका हर थॉट, नॉट ओनली योर एक्शंस, बल्कि आपका हर विचार, हर थॉट ही आपका कर्मा है। ये ना एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि एक बीज बोने की तरह है। अगर आपने आम का वृक्ष लगाया है, आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही मिलेगा। ठीक है, अब अगर आपको बबूल के कांटे मिल रहे हैं तो वो बबूल, ये मान लीजिए कि पास्ट में ही कहीं आपने कहीं बोया था। अगर आम का पेड़ लगाया होता तो हो ही नहीं सकता था कि कांटे मिलते। ठीक है, तो आम का पेड़ लगाया तो ही आम मिलेंगे। अगर आपने लगाया ही कुछ कड़वा है, कुछ बुरा है, तो फल भी आपको बुरा ही मिलने वाला है। आप कुछ बुरा बो के अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कभी भी। दिन भर में जो भी आप करते हैं, ठीक है, वो आपके कर्मा होते हैं, जो कि कभी कभी उसी वक्त आपकी तरफ लौट कर आते हैं। ठीक है, और कभी कभी इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो ये मान लीजिए कि जो भी नकारात्मक शब्द, विचार या कोई भी काम आपने किसी के लिए छोड़ा है, किसी के लिए कर दिया है, किसी के लिए बोल दिया है, किसी के लिए सोच लिया है, इवन अगर सोच भी लिया है, तो ये आज नहीं तो कल आपको भी एक्सपीरियंस करना ही होगा। तो कभी भी कर्म को कोई पनिशमेंट मत समझिए। डर कर क्यों बात की जाती है कर्मा के बारे में? कर्मा कोई सज़ा नहीं है, कर्मा कोई पनिशमेंट नहीं है। ये आप ही का किया है, जो आज आप ही को वापस मिलता है तो बुरा लगता है। और समटाइम्स बहुत लंबा वक्त बीत चुका होता है तो कंफ्यूज भी करता है। ये जो सवाल बार बार आता है कि मेरा जीवन ऐसा क्यों है, या मैंने क्या किया था, या मैं क्यों ऐसा सब भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। तो आपने कहीं किसी के साथ कुछ किया था जो आपको वापस मिल रहा है, और जब आपको वापस मिल रहा है तो आपको वही एक्सपीरियंस दिया जा रहा है जो आपने किसी दिन उस आत्मा को दिया था। वही आज आपको एक्सपीरियंस कराया जा रहा है। और ये इतना डीप है कि आपकी सोल, जिसने किसी के साथ कुछ किया होता है, तो जब सोल स्पिरिट वर्ल्ड में जब उसको रियलाइजेशन होता है तो आपकी सोल खुद चूज़ करती है ये एक्सपीरियंस करना। आपका वो गंदा वाला स्पाउस, आपका बड़ा अब्यूज़िव पार्टनर, ये सब आप ही चूज़ करके आते हैं। क्योंकि जब सोल वर्ल्ड में आपको रियलाइज़ होता है कि आपने ये क्या कर दिया, तो अब आप उस एक्सपीरियंस को भुगतना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को, इस कर्म को मुक्त करना चाहते हैं। तो आप कुछ सोल्स को चुनते हैं जो आपको ये एक्सपीरियंस इस धरती पर कराएंगे। तो ये चीज़ आपको एक बहुत मददगार साबित होगी आगे चल के, जब हम बात करेंगे कर्मा रिलीज़ में, कि अगर आप अपनी सोच ही ऐसी बनाते हैं कि ये आप ही का चूज़ किया हुआ है या ये आप ही का दिया हुआ है जो आपको लौट के आ रहा है, ऐसे समझेंगे तो हैंडल करना काफ़ी हद तक आपके लिए इजी हो जाएगा। तो कंटिन्यू करूँगी इसी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आप इसको डीपली सुनेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ, बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय।